अथ नारायण कवचम, तो ठीक है। नारायण कवच और श्री सूक्त संपुटित दोनों विधि देखते हैं, ठीक है। इसको हमने उच्चारण करके तैयार तो कर लिया। अब जो है हम एक बार प्रारंभ से पूरा नारायण कवच की पूरी विधि देख लेते हैं। नारायण कवच जो विश्व रूप के द्वारा इंद्र को प्रदान किया गया बहुत प्रभावी कवच है। इसके माध्यम से इंद्र ने जो है त्रैलोक्य की लक्ष्मी को पुनः प्राप्त किया। ठीक है, तो चलिए अब प्रारंभ करते हैं। नारायण कवचम अंगन्यास, है ना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अंगन्यास करते हैं। तो ओम, ओम नमः पादयो, दोनों पैरों का स्पर्श करेंगे। ओम नम नमः जानुनो, दोनों घुटनों के ऊपर स्पर्श करेंगे। ओम मोम नमः ऊर्वो, ठीक है, जंघा का स्पर्श करेंगे। ओम नाम नमः उदरे, उदरे यानी पेट का स्पर्श करेंगे। ओम राम नमः हृदि, हृदय का स्पर्श करेंगे। ओम यम नमः उरसी, ठीक है, छाती के थोड़ा सा ऊपर स्पर्श करेंगे। ओम नाम नमः मुखे, मुख का स्पर्श करेंगे। ओम यम नमः शिरसी, सिर का स्पर्श करेंगे। ध्यान रखिएगा, इनमें जो है स्त्रियां ये अंगन्यास करन्यास नहीं करेगी, ठीक है ना। केवल पुरुष वर्ग ही करेगा, ठीक है। उसके बाद में आता है ये अंगन्यास हुई है। अब आगे करन्यास। करन्यास का मतलब ओम, ओम नमः दक्षिण तर्जन्याम, राइट हैंड की तर्जनी अंगुली, ये तर्जनी अंगुली होती है, ठीक है। तो तर्जनी अंगुली का स्पर्श करेंगे। ओम नम नमः दक्षिण मध्यमाम, मध्यमा का स्पर्श करेंगे। ओम ओम नमः दक्षिणानामिकायाम, दक्षिण अनामिका का स्पर्श करेंगे। ओम भम नमः दक्षिण कनिष्ठिकायाम, दक्षिण कनिष्ठिका का स्पर्श करेंगे। फिर ओम गम नमः वाम कनिष्ठिकायाम, वाम कनिष्ठिका का स्पर्श करेंगे। ओम वम नमः वामानामिकायाम, वाम अनामिका का स्पर्श करेंगे, ठीक है। ओम तेम नमः वाम मध्यमा मध्यमायाम, वाम मध्यमा का स्पर्श करेंगे। ओम वाम नमः वाम तर्जन्याम, ठीक है, वाम तर्जनी का स्पर्श करेंगे। ओम सुम नमः दक्षिणांगुष्ठोर्ध्व पर्वणि, ठीक है, तो दाहिने हाथ की अंगुष्ठ के ऊपर स्पर्श करेंगे। ओम देव नमः दक्षिणांगुष्ठोर गुष्ठाय पर्वणि, ठीक है, उस अंगूठे के नीचे स्पर्श करेंगे मूल में, ठीक है। ऐसे ही ओम वाम नमः वामांगुष्ठोर्ध्व पर्वणि, है ना, ऊपर स्पर्श करेंगे। ओम यम नमः वामांगुष्ठाय पर्वणि, ठीक है, यहां स्पर्श करेंगे। उसके बाद में विष्णु षडक्षर न्यास। ओम ओम नमः हृदये, हृदय का स्पर्श करेंगे। ओम विम नमः मूर्धनि, मूर्धनि का स्पर्श करेंगे। ओम शम नमः भ्रुवोर मध्य, दोनों भ्रुवों के मध्य में स्पर्श करेंगे। ओम नम नमः शिखायाम, शिखा का स्पर्श करेंगे, ठीक है। ओम वेम नमः नेत्रयोः, है ना, नेत्रों का स्पर्श करेंगे। और उसके बाद में ओम नम नमः सर्व संधिसु, जितनी भी संधियां हैं, है ना, जो जोड़े हैं, उन जोड़ों का स्पर्श करेंगे, जितने भी जोड़ हैं, है ना। ओम मम अस्त्राय फट प्राच्याम, पूर्व दिशा में चुटकी बजाएंगे। ओम मह अस्त्राय फट आग्नेयाम, अग्निकोण में चुटकी बजाएंगे। ओम मह अस्त्राय फट दक्षिणस्याम, दक्षिण में चुटकी बजाएंगे। ओम मह अस्त्राय फट नैऋत्य, नैऋत्य में चुटकी बजाएं। ओम मह अस्त्राय फट प्रतीच्याम, पश्चिम दिशा में बजाएंगे। ओम मह अस्त्राय फट वायव्य, वायव्य कोण में बजाएंगे। ओम मह अस्त्राय फट उदीच्याम, उदीची यानी उत्तर दिशा में बजाएंगे। ओम मह अस्त्राय फट ऐशान्याम, ईशान कोण में। महाअस्त्राय फट ऊर्ध्वायाम, ऊपर। महाअस्त्राय फट अधरायाम, नीचे, ठीक है। उसके बाद में अथ श्री नारायण कवचम, अब यहां से हम जो है नारायण कवच प्रारंभ कर देते हैं, ठीक है जी। तो यहां से नारायण कवच हमारा प्रारंभ होता था। राजोवाच यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहान् रिपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियम् भगवंस्तन्ममाख्याहि वर्म नारायणात्मकम् यथा ततायिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे वृतः, यहाँ श्री शुक उवाच वृतः पुरोहितोस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्य नारायणाख्यं वरमाह तदिहैकमनः शृणु। विश्वरूप उवाच घौताङ्घ्रिपाणिराचम्य सपवित्र उदङ्मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः नारायणमयं वर्म सन्नह्येद्भय आगते पादयोर्जानुनोरुर्वो
रुदरेरिद्यथोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्व्यादोङ्कारादीनि विन्यसेत् ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा करन्यासं ततः कुर्यात् द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादियकारन्त मंगुल्यंगुष्ठपर्वसु। सारे अंगों में अंगन्यास करने के बाद में क्या लिखा है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस द्वादशाक्षर मंत्र से ओम आदि 12 अक्षरों का दाईं तर्जनी से बाईं तर्जनी तक दोनों हाथ की 8 अंगुलियों और दोनों अंगूठों की 2-2 गांठों में न्यास करे, जैसे हमने संपादित किया। ठीक है, उसके आगे न्यसेत् हृदय ओंकारम विकारमनुमूर्धनि शकारम तो भ्रुवोर्मध्ये णकारं शिखया दिशेत् वेकारं नेत्रयोर्युञ्ज्यान् नकारं सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः सविसर्गं फडन्तं ततो सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत् ॐ विष्णवे नम इति आत्मानं परमं ध्यायेद् ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्यातेजस्तपो मूर्ति मिमं मंत्रमुदाहरेत्। ये सब संपन्न करके उसके बाद में समग्र ऐश्वर्य, धन, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण इष्ट देव भगवान का ध्यान करें और अपने को भी उसी रूप में चिंतन करते हुए तत्पश्चात इस विद्या तेज और तप स्वरूप इस कवच का पाठ प्रारंभ करें। ठीक है, अब यहां से कवच प्रारंभ होता है। ओम हरिर्विदध्यान मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्मः पतगेन्द्र पृष्ठे दरारिचरमासि गदेषु चापपाशान् दधानोष्टगुणोष्टबाहुः जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटुवामनो व्यात् त्रिविक्रमखेवतु विश्वरूपः दुर्गेष्वटव्याजिमुखादिषु प्रभो पायान्नृसिंहोऽसुरयूथपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्न्यपतंश्च गर्भा रक्षत्वसौ माध्वनि यज्ञकल्पः स्वदंष्ट्रयोन्नीतधरो वराहः रामोऽद्रिकूटेष्वथ विप्रवासे सलक्ष्मणो व्याद्भरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादान् नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथ पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारोऽवतु कामदेवात् धयशीर्षा मां पथि देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निर्यादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्यात् द्वन्द्वाद्भयादृषभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवताज्जनान्तात् बलो गणात् क्रोधवशादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणात् प्रमादात् कल्किः कले कालमलात् प्रपातु धर्मावनायोरुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरव्यात् गोविन्द आसङ्गवमात्तवेणुः नारायण प्राह्ण उदात्त शक्तिर्मध्यं दिने विष्णुररिन्द्रपाणिः देवोपराह्णे मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे ऋषिकेश उतार्धरात्रे निशीथ एको वतु पद्मनाभः
श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्यूष ईशोऽसि धरो जनार्दन दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाति विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तानलतिग्मनेमि भ्रमत्समन्ताद्भगवत्प्रयुक्तम् दन्दग्धिदन्दग्ध्यरिसैन्यमाशु कक्षं यथा वातसखो हुताशः गदेश निष्पर्शन विस्फुलिङ्गे निष्पिण्ढि निष्पिण्ड्यजितप्रियासि कूष्माण्डवैनायक यक्षरक्षो भूतग्रहश्चूर्णय चूर्णयारीन् त्वं यातु धानप्रमथ प्रेतमात्र्यो पिशाच विप्रग्रहघोरदृष्टीन् दरेन्द्रविद्रावय कृष्णपूरितो भीमश्वनोर्हृदयानि कम्पयान् त्वं तिग्मधारा शिवरारिसैन्य मीशप्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चर्मञ्छत चन्द्रछादय द्विषामघोनां हर पापचक्षुषाम् यन्नो भयं ग्रहेभ्यो भूत् केतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दंष्ट्रिभ्यो भूतेभ्योऽभ्य एव वा सर्वाण्येतानि भगन्नाम रूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु संक्षयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपका गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तो भश्छन्दोमय प्रभो रक्षत्वशेषकृच्छ्रेभ्यो विश्वक्सेनास्वनामभिः सर्वापदभ्यो हरेर्नामरूप यानायुधानि न बुद्धिन्द्रिया मनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणा यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयात् सत्यनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपाद्रवा यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितस्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या धत्ते शक्तिस्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैस्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगा विदिक्षुदिक्षूर्ध्वमधः समन्ता दन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंह प्रहापयं लोकभयं स्वनेन स्वतेजसा ग्रस्तसमस्ततेजः मघवन्निदमाख्यातं वर्म नारायणात्मकं ठीक है विजेष्यस्यञ्जसा येन दंशितोऽसुरयूथपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदावासं स्पृशेत् सद्यः साध्वसात् स विमुच्यते न कुतश्चित् भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कर्हिचित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विज योगधारणया स्वाङ्गं जहौ स मरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथस्त्रिभिर्वृतो यत्र द्विजक्षया गगनान्यपतत् सद्यः स विमानो ह्यवाक्षिरा सवालखिल्यवचनादस्थीन्यादाय विस्मिता
प्रास्य प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धाम स्वमन्वगात् य इदं शृणुयात् काले यो धारयति चाद्धतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्छतक्रतो त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य सुरान्। परीक्षित, शतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। इति श्री नारायण कवचम संपूर्णम। इस प्रकार से आप जो है नारायण कवच का पाठ करें, प्रारंभ से लेकर के अंतिम तक। ठीक है। और प्रारंभ में आपको थोड़ा सा समय लग सकता है, बाद में आपको समय भी नहीं लगेगा। ठीक है। 5 मिनट का एक पाठ हो जाएगा फिर तो। ठीक है। जब तक थोड़ा अभ्यास नहीं होगा तब तक थोड़ा सा लगेगा। ठीक है। अब आइए श्री सूक्त का जब हम संपुटित पाठ करें। ठीक है। श्री सूक्त का कैसा पाठ करें? संपुटित पाठ करें। तो इसको तो हम यहीं स्टॉप कर देते हैं।